सूजी में दूध घोलकर घर पर ही आज हम बहुत आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे सूजी। यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी का यूज़ किया है। आप एक कटोरी से भी बना सकते हैं। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सूजी को मिक्सिंग बोल में डाल दिया है। अब जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमें यहाँ पर दूध लेना है। तो आधी कटोरी सूजी के साथ आधी कटोरी ही हम दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है, लेकिन ये गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। उबाल के दूध लेंगे हम और डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बस दूध और सूजी ही डालनी है, क्वांटिटी दोनों की सेम रखनी है। अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालते हैं तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। एक बार ये मीठा बनाकर तैयार करें, इंस्टेंट मीठा है, कभी भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से हमें सूजी और दूध को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया से मिक्स हो गया, इजीली मिक्स हो जाएंगे। अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल चुकी है और इसने दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है सूजी की। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बढ़िया से सूजी फूल गई है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर से रखिएगा ताकि सूजी फूल जाए। तो चलिए अब हम सूजी को साइड में रखते हैं। तब तक हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसको गैस पर रखेंगे। तो उसमें अब डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी ना, उस कटोरी से ही हम आधी कटोरी यहाँ पर पानी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, या कम खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर 2 से 3 चम्मच ही चीनी ली है। साथ ही में डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पर आप घी का यूज भी कर सकते हैं अगर आप ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नारियल का बुरादा नहीं है तो यहाँ पर आप जो है सूखा वाला नारियल जो आता है उसको आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। यहाँ पर हमें ज्यादा नारियल का बुरादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही टेबल स्पून डालेंगे। अगर आप चाहें तो 1 और डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून कर सकते हैं। ये सारी चीजें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज डालेंगे जिससे हमारी मिठाई में बढ़िया क्रंच आएगा। तो अगर आपके पास है तो जरूर से डालिए, और नहीं खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें सफेद तिल डालेंगे। अगर आपके पास ब्राउन वाली है तो उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही इस तरह से एक बॉईल आ जाएगा पानी में, तो हमें इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ऐसे हल्का गर्म हो जाएगा। तो उसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम सूजी, जिसको हमने दूध में भिगो कर रखा था। लेकिन उससे पहले इसमें ऐड करेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा का यूज़ किया है, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। अगर आपने आधी कटोरी सूजी ली है तो उसके लिए हम 2 टेबल स्पून ही मैदा डालेंगे। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पर गेहूं का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में तो इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो चलिए गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम डालेंगे मैदा, और इस तरह से मिक्स करने के बाद उसमें ऐड कर देंगे हम सूजी। तो सूजी जो हमने भिगो कर रखी थी दूध में, उसको ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, अगर आप हाई करेंगे तो जलना स्टार्ट हो जाएगा नीचे से। तो भीगी हुई हमारी सूजी है तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो और हमारी सूजी जो है अच्छे से भीग कर फूल भी चुकी है। तो इस तरह से बढ़िया से इसी स्टेज पर हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर जो है थिक ना हो जाए और बढ़िया से डो के फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे तो उसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। लो फ्लेम पर ही इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सूजी का मिक्सचर है कुछ इस तरह से बढ़िया से थिक हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह से आप कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ना तो इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से उसको चलाते रहिएगा। थोड़ा सा घी या फिर ऑयल जरूर से डालिएगा। जब आप इसको बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा घी या फिर ऑयल जरूर डालिएगा ताकि इस तरह से इजीली कढ़ाई छोड़ दे।
तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से ये डो के फॉर्म में तैयार हो गई है। तो चलिए इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देते हैं। जब भी आपका कुछ अचानक से मीठा खाने का मन करे ना, तो आप तुरंत इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना ज़्यादा झंझट के। ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, वो भी सिर्फ सूजी से। तो बस इस तरह से करने के बाद हम इसको किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे थाली में, ताकि ये ठंडी हो जाए। तो इस मिक्सर को हमें ठंडा करना है, तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से स्प्रेड करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट में ही ईज़िली ठंडी हो जाएगी। जब मिक्सर कुछ इस तरह से ठंडा हो जाए, तो हाथों की मदद से इसको हम बढ़िया से मस लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो इस स्टेज पर हमें यहाँ पर ना ही घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर आपकी सूजी अच्छे से पक चुकी है, तो ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इस मीठे की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ गए हैं, तो उनको आप तुरंत बनाकर ये खिला सकते हैं। तो देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से चिकना कर लेना है और डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब लेंगे इस तरह से हम थोड़ा-सा पोर्शन। तो यहाँ पर आप शेप अपने अकॉर्डिंग आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं। जो भी आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, या फिर बड़ा शेप देना चाहते हैं इसको तो बड़ा भी दे सकते हैं, छोटे बनाना चाहें तो इस तरह से छोटे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यूट भी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर बड़ी बॉल्स बनाना चाहें तो थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बॉल्स बना लेनी है। तो सबसे पहले हम बनाकर रख लेंगे, आप करेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ही गर्म होना चाहिए। तो ज़्यादा गर्म होगा तो ये फटने लग जाएँगे। तो इस तरह से हमें मीडियम गर्म में ही इनको डाल देना है इस तरह से, और 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं चलाना। तो हम 2 से 3 मिनट के लिए तो इनको टच ही नहीं करेंगे बिल्कुल। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएँ, तो उसके बाद ही हम इनको टच करेंगे। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई को पकड़ के इस तरह से हिला दिया है, ताकि ये बिखरे ना। अगर आप इसमें स्पैचुला डालते हैं तो ये बिखर जाएँगे, इसलिए उनको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते रहिए और अच्छे से फ्राई कर लिए, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से फ्राई होते जाएंगे, बिखरेंगे नहीं। थोड़े बहुत इस तरह से फटेंगे, लेकिन ये बिखरेंगे नहीं ऑयल में। ये क्रैक्स आएंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। इनको ज़्यादा चलाइएगा मत। तो देखिए जब इनका कलर कुछ इस तरह से हो जाए गोल्डन ब्राउन, तो उसी स्टेज पर हमें इसको निकाल लेना है। तो चलिए हमारे जो है मिठाई अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो कितना आसान है इसको बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान सी मीठी की रेसिपी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम एक-एक करके फ्राई कर लेंगे सारी मिठाई को। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा सूजी की मिठाई। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।